हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो क्राउन ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज से यह पॉलिटी का 11th चैप्टर होगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ से काफ़ी बार और हमेशा जो है प्रश्न पूछते रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा है टोटल, इसमें आपको 82 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ध्यान से देखते चलिएगा, थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद को के लिए पुनः निर्वाचित करने की योग्यता निर्धारित करता है, यानी कोई भी राष्ट्रपति जो है दोबारा चुना जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, यानी अगर राष्ट्रपति का पोस्ट खाली है तो मैक्सिमम कितना दिन के अंदर उसको फिल हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। कब से? अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद का निर्धारण, अपने पद के ग्रहण या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। सही आंसर हो जाएगा शपथ ग्रहण के दिन से। चौथा देखिए, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन क्या है? संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। गलत। राष्ट्रपति का भी सीमा है, वह संविधान से बढ़कर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ध्यान से देखते चलिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पांचवा देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते ही हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति गलत, यही आंसर हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। रक्षा बल के कमांडर तो होते ही हैं। देश के किसी भाग में आपातकालीन लागू करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? देखिए, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, राष्ट्रपति भी ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सातवां देखिए, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका अर्थ काफ़ी बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति का आप वोट देते हैं? नहीं देते हैं। उनका चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ये क्या होता है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन को बताते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत का मतलब होता है कि निर्वाचित सांसद सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के मतों की भिन्न भिन्न संख्या जो होती है, उसी आधार पे, उनके वोट के आधार पे उनका चयन किया जाता है। आठवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से, ऑप्शन डी। नौवां देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बने? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है बने थे, ये आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। 10वां देखिए, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो देखिए, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति संभालता है। आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। 11वां देखिए, कौन सा कथन असत्य है? चारों कथन यहाँ पे देखिए। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। 12वां देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, ये तो प्राप्त है ही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार ये नहीं है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो ए, सी और डी जो है राष्ट्रपति का अधिकार है, लेकिन
बी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 13वां, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में किस राष्ट्रपति को जानते हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। 14वां देखिए, कथन है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये तो सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदन और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिला करके बनता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही और साथ ही साथ स्पष्टीकरण भी है। 15 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 123। नेक्स्ट देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह दोनों सदन से पारित होता है, उसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति अपना सहमति देता है वह क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए बीपीएससी में पूछा है 48, 52 दो बार। 17 नंबर देखिए, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। तो विद इन 6 महीना के अंतर है निर्वाचन होना चाहिए। पीछे भी यह प्रश्न, ऑप्शन ए सही होगा। 18 देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रपति में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? एसएससी का पूछा है ये, तो आपको राष्ट्रपति का क्रम यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनएस रेड्डी, फिर शंकर दयाल शर्मा, वेंकटेश्वर और ज्ञानी जेल सिंह। 19वां देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकटेश्वर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी। इनके बारे में एक और प्रश्न पूछता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, तो यही थे। 21वां देखिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, तो यह किसके अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा किसके अंतर्गत? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत। 22वां देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदन द्वारा विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून के नहीं बन सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी है। 23वां देखिए, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पोस्ट खाली था तो इन्होंने एज ए राष्ट्रपति कार्य किया। आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। 24, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन वोट उसमें डालता है ये आपको पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन के निर्वाचित नहीं, सिर्फ जो है वो उच्च सदन के करते हैं। सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही होगा। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 25वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकार का भाग नहीं, यानी वह चुनता तो है लेकिन हटाता
नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो भी चुनने में भाग लेता है वो भी हटाने में भाग लेता है। 26वां देखिए, कथन क्या है? रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है। सही बात है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। ये भी गलत है आपका ये, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। चलिए आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई बिल जो है उच्च सदन निम्न सदन से पास भी हो जाता है, फिर भी राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। तो यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 111 के तहत। 28वां देखिए, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। गलत, ऐसा नहीं है कुछ। आपातकालीन शक्तियां होती हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी होता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को अस्वीकार तथा स्वीकार दोनों करने का अधिकार है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। बाकी तीनों के तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में आप बता दीजिएगा। 29वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? मतलब वोट देने वाला में सम्मिलित नहीं है। अभी हमने पीछे पढ़ा था विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। 30वां देखिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। तो ये हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। 31वां देखिए, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति तो सिर्फ 10 साल रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कम से कम कितना दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना देना होता है? आंसर हो जाएगा 14 दिन। 33वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? मतलब उनको वोट कौन कौन देते हैं? संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। तो मतलब ये भी नहीं होगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य सही है। संघ एवं क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही। राज्यपाल उपराज्यपाल नहीं करते, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यहाँ पे कितना यूज किया, सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य होता है। ठीक है, जो मनोनीत है वो नहीं। 34वां देखिए, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा था? अभी हमने पीछे पढ़ा वीटो की शक्ति का प्रयोग गिलानी जेल सिंह ने किया। किस मामले में किया था? तो आंसर हो जाएगा भारतीय डाक पर संशोधन विधेयक। 36वां देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 37वां देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। सही है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। तो हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। 38वां देखिए, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो महाअभियोग जो है वह संसद के दोनों सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयोग? क्या हो जाएगा सही आंसर? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। 40वां देखिए ध्यान से,
भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का भाग है, ये तो सही है। यह दोनों सदन की चर्चा में भाग लेता है, गलत। भाग नहीं लेता है, एक ज्वाइंट सेशन होता है उसमें भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष 2 सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेता है, सही है। वह किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है गलत है। 41वां देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ये बार बार पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, ऑप्शन डी। इसको रट जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो इस जगह वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो हो जाएगा 12 वर्ष। 44वां देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट से राय विचार कर सकता है? तो ऐसा पावर दिया गया है उसको, किसके तहत? आंसर हो जाएगा 143 के तहत। 44वां देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है? तो ये हो जाएगा आपका 143। ऑलरेडी देखे 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पद राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा, ये भी सही। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी आने के कार्यकाल तक समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है। कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीना से ज़्यादा स्थगित नहीं किया जा सकता है। 46वां देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति लीड करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? काफी आसान सवाल है, इन तीनों की। नेक्स्ट देखिए, आपको किसका पीरियड कब से कब तक रहा था राष्ट्रपति का शासनकाल? मिलाइए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सॉरी, आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 49वां क्वेश्चन, थोड़ा समझिए इसको ध्यान से। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में क्या होता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्यांकन कैसे होता है? एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन कैसे होता है? तीसरा दिया है, संसद के दोनों सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, गलत। सिर्फ जो चुने हुए होते हैं वही लेते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो बताइए। तो यही होता है, राज्य की जनसंख्या गुने राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1000। ये सही है फॉर्मूला। निर्वाचित सांसद का ये होता है फॉर्मूला, तो मतलब दोनों सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 50वां क्वेश्चन देखिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तो ये तैयार किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? ये हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूत की नियुक्ति, विधेयक पर स्वीकृति, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों की स्वीकृति या लोकसभा भंग करना। आंसर हो जाएगा लोकसभा भंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र होता है या नहीं होता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री जो है अगर विधानसभा का मेंबर हो तब तो होगा, लेकिन निम्न सदस्य यानी विधान परिषद का मेंबर हो तब नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण, जिसको हमने पीछे आपको बताया निर्विरोध है, यानी उसके अगेंस्ट में कोई खड़ी नहीं हुआ, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला देखिए 55 नंबर, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। नेक्स्ट देखिए 56, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? यानी किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति का क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ कौन घोषित कर सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, सही है, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है मेंशन, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, ये भी सही है। तो देखिए, हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी त्रुटि है कि एजुकेशन को मैंडेटरी नहीं किया गया है। 58 देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो देखिए, तो प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। 59 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने पर वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? देखिए, तो अभी आपके जो वर्तमान में है ये भी है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, तो पहले का अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, सही है, 35 वर्ष मिनिमम एज, सही है, संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, ये भी सही। तो आंसर ऑप्शन भी होगा। 62वां देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारत का प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति होता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 65वां देखिए, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताइए। तो आंसर है इसका हो सकता है, लेकिन जैसे ही निर्वाचित होगा उसको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 66वां, निम्नलिखित कथन पर विचार करना और आपको मिलाना है, कौन सा सही होगा? संघ की कार्यपालिका का शक्ति प्रधानमंत्री में है, सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदस्य का सदन का सदस्य हो, ये भी सही। 6 महीना के अंदर उसको जीतना जरूरी होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? बताइए। तो ये जगह संसद के सदनों को संदेश भेजना। 68वां देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? सबसे रिस्पेक्टफुल पर्सन इंडिया के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 69 देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को किसको सौंपा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी है, कार्यपालिका है या न्यायिक शक्ति है? सही आंसर हो जाएगा न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, सही है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 160। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? बहुत ही आसान सवाल और हमेशा पूछा जाने वाला ही। क्या आंसर होगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है उसको डिजाइन किसने किया था? तो हो जाएगा एडविन लुटियंस। आप न्यूज में कई बार सुने होंगे भी, लुटियंस ग्रुप बोलता है कुछ लोग, ठीक है, तो यही है। 75 देखिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। हाँ, किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने दिन बाद तक रखा जा सकता है? सही आंसर होगा 6 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये होगा संसद के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। यूपीएससी में पूछा था। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 53। 81 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखा जाए? संसद के सिफारिश, वित्त आयोग के सिफारिश को, सही है। लोक लेखा समिति, ये नहीं। नियंत्रक महालेखा, सही। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन, ये भी सही, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल शिक्षा सेंटर बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए या कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और फेसबुक दोनों ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।